डियर स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशंस के बाद मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बाकी टेंसेस हैं वो करने से पहले फ्यूचर के रह गए, तो जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस है उनको जल्दी से एक क्विक रिव्यू कर लिया जाए ताकि आपको एक तो रिवीजन हो जाएगी और दूसरा आप रिकॉल कर लेंगे, आपके दिमाग में ताज़ा ताज़ा होंगे जब हम इसके बाद फ्यूचर के टेंसेस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट और पास्ट, माजी और हाल, और ये दोनों इन दोनों के आगे आपको पता है कि हर टेंस की तरह इन दोनों के भी आगे 4 डिफरेंट शेड्स हैं, ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज़ होती हैं। जिन सिचुएशंस में यूज़ होती हैं वो बहुत डिटेल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस क्विकली रिवीजन प्रेजेंट की ये कर लेते हैं कि जो फर्स्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है, और किस लिए? टू टॉक अबाउट रूटीन्स। इसी तरह इज, एम, आर और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म, जैसे मैं कहूँ कि आई एम स्पीकिंग, एम स्पीकिंग, ये जो इज, एम, आर है ये हो हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी हो तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इज, एम, आर प्रेजेंट का क्लू है। आईएनजी वाली फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होती है। और फिर है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हम हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं, और आगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। हैज़ और हैव इंडिकेट करता है कि ये परफेक्ट है और प्रेजेंट है। तो जैसे ही हैज़ रिटन अ लेटर एंड वी हैव ट्रेवल्ड अ लॉट, फॉर एग्जाम्पल, हैव ट्रेवल्ड या हैज़ ट्रेवल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें हैज़ बीन या हैव बीन के बाद कॉन्टिन्यूस वाली फॉर्म वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, मसलन ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, ही हैज बीन रीडिंग। और प्लूरल होगा तो वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours हो जाएगा। इसी तरह पास्ट है, पास्ट का जो सिंपल है उसमें पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो यूज होती है। जैसे आई राइट अ लेटर प्रेजेंट है और मैं पास्ट कहूंगा तो कहूंगा आई रोट अ लेटर, वेरी सिंपल, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और कॉन्टिन्यूस क्या होगी? वही वॉज और वर और फिर आईएनजी वाली फॉर्म, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, दे वर राइटिंग लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल। और इसी तरह पास्ट परफेक्ट क्या होगा? उसमें हैड लगेगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही हैड ट्रेवल्ड फॉर 2 hours, ही हैड ट्रेवल्ड, और ये हैड दोनों के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन प्लस वर्ब एंड आईएनजी, ही हैड बीन वर्किंग इन दिस बैंक फॉर सो मेनी ईयर्स। ऑलराइट, ये क्विक रिव्यू ले लिया हमने। अब सेंटेंसेस को देखेंगे। सेंटेंसेस के अंदर वर्ब जो है वो आपको अंडरलाइंड और बोल्ड फॉर्म में नजर आएंगे। आपने बताना है मुझको कि क्या ये सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस वर्ब की कौन सी फॉर्म है। प्रेजेंट और पास्ट के होंगे जो सेंटेंसेस हैं वो, उसमें चारों डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट की भी और पास्ट की भी वो आपको नजर आएंगी। Let's have a quick look at the sentences. First of all, they had lived in Lahore for 20 years before they immigrated to Canada. Had lived, एक वर्ब है had lived और दूसरा immigrated। तो बताइए, had साइन है, सिंबल है पास्ट का और पास्ट परफेक्ट का। अब अगर इसके बाद बीन और आईएनजी हो तो हम कहते हैं ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अगर सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल हो तो फिर क्या कहेंगे? यूर राइट, पास्ट परफेक्ट, ओनली पास्ट परफेक्ट। और दूसरा वर्ब जो है वो दे इमिग्रेटेड टू कनाडा, पास्ट फॉर्म लगी हुई है, साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या है? सिंपल पास्ट, एब्सोल्युटली राइट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। She has been reading a novel in her room since morning. She has been reading a novel. अब has been reading, आईएनजी वाली फॉर्म तो कॉन्टिन्यूअस है, और हैज बीन किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। यू आर राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये सेंटेंस, इसमें जो टेंस यूज हुआ है। इससे अगला देखिए, वी आर वर्किंग ऑन टेंसेज नाउ।
We are working on tenses now. You're right. Present continuous. अभी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है. We are working present continuous. आगे देखिए. He had been working in the bank for 15 years before he retired in 2015. He had been working in the bank for 15 years. Had been working. Perfect continuous. कौन सा? Had. Past perfect continuous. और दूसरा क्या है verb इसमें? Before he retired in 2015. Retired. Simple past. You're right. इससे अगली एग्जाम्पल देखिए. They did not go to watch the match between Pakistan and India. They did not go to watch the match between Pakistan and India. Verb क्या है? Did not go. और I hope you remember कि did और नेगेटिव बनाने के लिए did not हम simple past में यूज करते हैं. So this is a simple past but in the negative form. इससे अगली एग्जाम्पल देखते हैं. Do you believe in magic? Do you believe in magic? Maybe or may not be. तो अब बताइए, फर्स्ट फॉर्म में believe और do है. Right. Simple. This is a simple present tense question. Do you believe in magic? All right. Next. The schools have reopened recently. The schools have reopened. Have reopened. बिल्कुल ठीक पहचाना आपने. Present perfect. Next, we have been working on this project since January last year. We have been working. Have been working. ing वाली form. Continuous. Have been. Perfect. Okay. So present perfect continuous इसमें use हुआ है. और अगली example. They decided to build a hospital in 2002. They decided to build a hospital in 2002. Decided, simple, simple past. Absolutely right. एक example रहेगी ये देखिए. The car was turning towards the lakeside. The car was turning towards the lakeside. Was turning. ing वाली form continuous. Was past. So past continuous form of the tense has been used in this sentence. Dear students, I hope revision useful रही होगी और आपने जल्दी से memorize कर लिया होगा, recall कर लिया होगा इन दो present और past tenses को.